Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Anwar bought a shop for rupees 3,50,000. He sold it to Akmal at a profit of 8%. Then Akmal sold the shop at a profit of 10%. Find the total profit. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अनवर ने 3,50,000 रुपए की एक शॉप खरीदी। उसने अकमल को 8% मुनाफे पे ये शॉप बेच दी। आगे अकमल ने 10% मुनाफे पे ये शॉप किसी और को बेच दी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए कितना प्रॉफिट जो था वो टोटल हुआ। डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे 8% ऑफ 3,50,000। ये कैलकुलेट होगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 3,50,000 इज डिवाइडेड बाय 100। तो जो अमाउंट हमें हासिल होगी 8% ऑफ 3,50,000 वो होगी सिंप्लीफाई करने के बाद 28,000। अब देखिए अनवर ने 8% मुनाफे पे ये जो शॉप है वो अकमल को बेची। सो अकमल बॉट 3,50,000 तो बनते ही थे, जमा 28,000 एक्स्ट्रा भी उसने दिया, तभी जाके 8% जो है वो प्रॉफिट अनवर को होगा। सो अकमल ने ये जो शॉप है वो खरीदी 3,78,000 की। अब देखिए अकमल ने इस 3,78,000 पे 10% प्रॉफिट लिया। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3,78,000 का 10% कैलकुलेट होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 3,78,000 इज डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 37,800। तो अकमल ने 37,800 प्रॉफिट लिया। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट वो हमें हासिल होगा, वो प्रॉफिट जो अनवर को हासिल हुआ 28,000 और वो प्रॉफिट जो अकमल ने हासिल किया 37,800। तो इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 65,800। ये है टोटल प्रॉफिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2। X bought an article for rupees 800. He sold it to Y at a profit of 10%. After 3 months, Y sold that article at a loss of 10%. Find net profit or loss. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि X ने एक आर्टिकल 800 का खरीदा और 10% मुनाफे पे Y को बेच दिया, लेकिन 3 महीनों बाद Y ने इसी आर्टिकल को 10% नुकसान पे बेचा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम 10% कैलकुलेट करते हैं 800 का। 10% ऑफ 800 हमें हासिल होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 800 इज डिवाइडेड बाय 100। इसको जब कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू हासिल होगी 80। सो एक्स ने जो आर्टिकल था वाई को बेचा, 800 जो उसकी खरीद थी, जमा 10% ऑफ 800 80 जो उसको प्रॉफिट हुआ। तो 880 रुपए का आर्टिकल जो है वो एक्स ने वाई को बेच दिया। अब वाई को हुआ है लॉस। वाई को कितना लॉस हुआ है 10% ऑफ 880। अब 10% ऑफ 880 हम कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 880 इज डिवाइडेड बाय 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 88। अब देखिए वाई को जो लॉस हुआ वो 88 है और एक्स को जो प्रॉफिट हुआ था वो 80 था। तो जो वैल्यू बड़ी होती है वही नेट में आएगी। तो आर्टिकल पे जो नेट लॉस है वो होगा 88 माइनस 80 इज इक्वल टू 8 रुपीज। 8 रुपये लॉस हुआ है नेट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 Ali bought some goods for rupees 1000 and sold them to Zain at a profit of 100. Afterward, Zain sold these goods and got the same profit. Which is a better transaction? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अली ने कुछ चीजें 1000 की खरीदी और 100 रुपए प्रॉफिट पे जैन को बेच दी। उसके बाद जैन ने 100 रुपए के प्रॉफिट पे ही ये चीजें आगे किसी और को बेच दी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन दोनों में से बेहतर जो सौदा है वो किसका था। डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों की परसेंटेज निकालेंगे, अली और जैन की, और जो परसेंटेज प्रॉफिट की ज्यादा होगी वही सौदा बेहतर होगा। देखिए, अली की जो परसेंटेज होगी ना, वो होगी 100 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ इज डिवाइडेड बाय जितनी की उसने चीजें खरीदी 1000 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू हासिल होगी 10%। अब जैन ने, अली ने जो चीजें थी जैन को बेची, कितने की? 1000 जो उसकी अपनी खरीद थी, जमा 100 रुपया जो उसका प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया 1100। अब जैन को जो प्रॉफिट हुआ ना, जैन की परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, उसके प्रॉफिट की परसेंटेज। अब जैन को जो प्रॉफिट हुआ वो था 100 रुपया, लेकिन खरीदा तो उसने 1100 रुपये का ही था ना चीजें। तो 100 बटा कीमती खरीद 1100 ज़रब 100, तो ये बनेगा, कैलकुलेटर पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.09%। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट की परसेंटेज किसकी ज़्यादा है? अली की। तो अली की जो ट्रांजैक्शन है वो बेटर है। अलीज ट्रांजैक्शन इज बेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4। The printed price of a 1.5 liter cold drink bottle is rupees 80. Shopkeeper bought 3 dozen bottles with discount of rupees 5 at each bottle. Calculate discount percentage of 3 dozen bottles. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक बोतल की कीमत 80 रुपये है। शॉपकीपर ने 3 दर्जन बोतलों का ऑर्डर किया और हर बोतल पे उसे 5 रुपये का डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसको 3 दर्जन बोतलों पे कितने परसेंट डिस्काउंट हासिल हुआ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये देखिए कि उसने जो बोतलें खरीदी 3 दर्जन, उनकी कीमत बनती क्या है। तो एक दर्जन बोतल में, एक दर्जन जो बोतलें हैं वो होंगी 12। तो 3 दर्जन बोतलें कितनी होंगी? 12 ज़रब 3 इज इक्वल टू 36। तो 36 बॉटल्स की प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक बॉटल की प्राइस क्या है? 80 रुपये। तो 36 बोतलों की कीमत कितनी होगी? 80 ज़रब 36, 80 को 36 से ज़रब दें तो ये बनेगा 2880। अब देखिए, हम डिस्काउंट की बात करते हैं। एक बॉटल पे जो डिस्काउंट है वो कितना है? 5 रुपये। तो 36 बोतलों पे जो डिस्काउंट है वो कितना होगा? 5 ज़रब 36, जो कि बनता है 180 रुपये। सो डिस्काउंट जो था हमने वो कैलकुलेट कर लिया है, ये है 180। तो डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट इज डिवाइडेड बाय प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए, डिस्काउंट हमने 36 बोतलों यानी कि 3 दर्जन बोतलों का करना है। तो डिस्काउंट है 180 इज डिवाइडेड बाय प्राइस थी 2880 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको कैलकुलेटर पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 6.25%।
A total of printed price of 5 notebooks is rupees 500 and a shopkeeper gives a discount of rupees 50 to a customer. Calculate the discount percentage and price of one book. Dear students, देखिए डिस्काउंट कितना है, ये है 50, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें हासिल होगी डिस्काउंट जो मिला 50 इज डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल प्राइस थी वो क्या थी 500 इज मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 100 ones are 100 and 100 into 5s are 500 and 5 ones are 5 and 5 into 10s are 50. So जो डिस्काउंट मिला वो है 10%. अब डियर स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है कि एक बुक नोटबुक है उसकी प्राइस सिंगल की क्या है. सो 5 नोटबुक्स की प्राइस है है 50 डिस्काउंट मिला है ना, तो 500 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी. 500 माइनस 50 इज इक्वल टू 450. तो एक नोटबुक की कीमत होगी 450 इज डिवाइडेड बाय 5. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगी 90.